हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्जाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग इस वीडियो में वो सारे जीके के प्रश्न करेंगे जो अभी आबकारी आरक्षक का पेपर हुआ था, जो एपटेक कंपनी द्वारा करवाया गया है। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, आपके आरक्षक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आपको फ्री में ऐसे ही वीडियोस और बेस्ट ट्रिक मैथ रीजनिंग की इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो पहला और बहुत ही आसान प्रश्न देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में धसान नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी की सहायक नदी है। अब आपको कमेंट में बताना है कि बेतवा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शंकर लक्ष्मण मध्य प्रदेश में जन्मे एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, किस खेल के खिलाड़ी थे? तो ये थे आपके इसके खिलाड़ी थे, हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। फोर्थ नंबर ऑप्शन देखिए, फोर्थ नंबर ऑप्शन हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। एपटेक कंपनी करवाए या कोई भी कंपनी एग्जाम करवाए, मैं आपको जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन ये आबकारी आरक्षक का पेपर आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिसमें बहुत सारे प्रश्न करने वाले हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दीनदयाल समर्थ योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 2004 में। 25 सितंबर 2004 में दीनदयाल समर्थ योजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान से संबंधित राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। किस में है? चौथी अनुसूची। अगला और बहुत ही अच्छा प्रश्न था, डैश डैश को भारतीय संगीत की आधारशिला रखने वाला माना जाता है। तो किसको माना जाता है? सामवेद को। सामवेद को भारतीय संगीत की आधारशिला रखने वाला माना जाता है। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न हैं और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया था। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अब आपको कमेंट में बताना है कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के संजय सरोवर और सरती बांधों में क्या समानता है? तो क्या समानता है? ये दोनों कहाँ है? ये दोनों बैनगंगा नदी में है। ये दोनों बैनगंगा नदी में है। यदि मैं आपको कुछ गलत बता देता हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि इसमें कौन से प्रश्नों को मैं गलत बता दिया हूँ। अगला प्रश्न बहुत ही हाईलाइटेड, मध्य प्रदेश में भारत में पहला सत्याग्रह अभियान निम्न में से किस स्थान पर शुरू किया गया? तो वह चंपारण है। और आपको बताना है कि चंपारण स्थान भारत में किस राज्य में है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का नदी बेसिन नहीं है? तो कौन सा नदी बेसिन नहीं है? माही नदी बेसिन मध्य प्रदेश का है, नर्मदा नदी बेसिन मध्य प्रदेश का है, यमुना नदी बेसिन मध्य प्रदेश का है। अगला देखिए, जो ये कृष्णा नदी बेसिन फोर्थ नंबर ऑप्शन है ना, ये मध्य प्रदेश में नहीं आता। मतलब मध्य प्रदेश की कोई भी नदी जाके कृष्णा नदी में नहीं मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मैं एक नदियों से संबंधित वीडियो बनाया था, उसमें ये सारी चीज़ मैं बताया हूँ। तो जाके ज़रूर प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे जाके देख लीजिए। छोटा सा वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये तो बहुत ही महान आदमी है मध्य प्रदेश के। इनके बारे में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इनके बारे में प्रश्न ना आए। तो इनको आप रट लीजिए व्यक्तित्व में जाके। अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, लता मंगेशकर हो गई, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हस्तियां हैं मध्य प्रदेश की, उनको आप लोग रट लीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, इनसे संबंधित जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी? तो कितनी बार दिए थे? 3 बार इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब कब बने थे आपको कमेंट में बताना है। कमेंट में बताने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना, आदमी जब दिमागी रूप से थोड़ा मेहनत करता है ना, तो वो चीज़ें आदमी को याद हो जाती हैं। ये स्वभाव होता है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों में से किस शासन काल में राजधानी उज्जैन थी? ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश से ही संबंधित है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखाता हूँ। ऑप्शन नंबर 4 में क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त वंश की राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय किस जिले में है? तो इंदौर में है। कहाँ है मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय? इंदौर जिले में। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कमेंट में जरूर बताएं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जरूर बताएंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में कांस्टेबल परीक्षा में पूछे जाएंगे।
अगला प्रश्न, भारतीय शास्त्रीय संगीत के डैड डैश घराने की स्थापना आमिर खान ने की थी। तो कौन से घराने की स्थापना की थी? आमिर खान ने इंदौर घराने की स्थापना की थी। तो पूछता है कि आमिर खान किस घराने से संबंधित है, तो आपको बताना है इंदौर घराने से। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए आपका ये 4th नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जनजाति और लोक कलाओं के लिए। कौन सी? जनजातीय और लोक कलाओं के लिए। अगला प्रश्न है, 2021 में सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ता का नाम बताइए। तो ऑप्शन देखिए, आपको दिख रहा हो सी नंबर ऑप्शन, सुश्री सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन को मिला था, और ये इसलिए पूछ रहा है ये प्रश्न क्योंकि ये मध्य प्रदेश से हैं, और ये इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न संविधान से संबंधित पूछा गया था, निम्न में से हमारे भारतीय संविधान में उल्लिखित राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत अर्थात नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? तो इसमें 4th नंबर ऑप्शन देखिए, राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का यही उद्देश्य और यही उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध गुफा जिसमें सपाट छत वाले चतुर्भुज हाल की वास्तुकला है और पीछे गोलाकार कक्ष है, वह महाराष्ट्र के कहाँ पाई जाती है? किस स्थान पर पाई जाती है? तो पाई जाती है, इसमें तो उत्तर माना था कोंडीवाइट। कोंडीवाइट मुझे तो नहीं मालूम कौन सा स्थान है, लेकिन ये उत्तर माना गया है व्यापम द्वारा। आप लोग बताइए क्या इसका उत्तर सही है कि नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नेता का जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है? तो इसमें आपका चंद्रशेखर आज़ाद का भी हुआ, भीमराव अंबेडकर का भी हुआ। भीमराव अंबेडकर के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। शंकर दयाल शर्मा का भी हुआ है। अगला देखते हैं 4th ऑप्शन क्या दिया था। 4th ऑप्शन में दिया था मोहनदास करमचंद गांधी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और बताइए इनका जन्म कहाँ हुआ था। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो मैं पहले भी एक वीडियो में आपको करवा चुका हूँ, उसमें ऑप्शन के अनुसार आपको उत्तर देना होता है। तो कोई भी कंपनी एग्जाम करवाए प्रश्न सेम ही रहते हैं। इसमें जो भिंड जिला है, भिंड मुरैना जो होते हैं ना, ये सबसे उत्तर में आते हैं। तो भिंड जिला मध्य प्रदेश का इस प्रश्न में सबसे उत्तरी जिला है। ऑप्शन में मुरैना नहीं दिया गया है, ठीक है, भिंड दिया गया था। अगला और बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न, निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय था? तो कौन थे? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे अंतिम वायसराय? लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह कौन सी नदी है? वह है सिवना नदी। कौन सी नदी है? सिवना नदी। अब आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि मध्य प्रदेश का रीवा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 रैंकिंग की सूची में शीर्ष पर रहा था? तो कौन सा शहर है? 1st नंबर ऑप्शन देखिए, इंदौर, जो पिछले 4-5 वर्षों से लगातार पहले नंबर पे आ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी? तो कौन सा स्थान है? सी नंबर ऑप्शन आप लोग देखिए, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है जबलपुर। तो यही स्थान होगा जबलपुर, जहां इनकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, 2019 में विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ आयोजित किए गए, जहां भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन में देखिए, आपको 4th नंबर ऑप्शन दिखेगा, अबू धाबी में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, भीमबेटका की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है आपका देखिए ऑप्शन 4th नंबर आपको दिखेगा, रायसेन जिला। रायसेन जिले में स्थित है। बहुत ही बार पूछा जा चुका यह प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर दिया गया है संजय कपूर। कौन है? संजय कपूर। आपको सी नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, संजय कपूर। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के वित्त सचिव कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ग्रीनफील्ड SEZ सेज मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित किया गया है? तो वह है पीथमपुर शहर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बाज बहादुर महल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बाज बहादुर महल जो है आप 4th नंबर ऑप्शन देखेंगे, मांडू में। कहाँ स्थित है? आपका मांडू में स्थित है। और आपको बताना है मांडू मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अगला प्रश्न पूछा था कि मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें आप देखिएगा, सी नंबर ऑप्शन, गेहूं, सोयाबीन, चना और कपास। मुख्यमंत्री के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके थे, इसमें आप कार्यरक्षक में। तो एक प्रश्न ये है, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान ने किसको प्रतिस्थापित किया था? तो इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। मैं ये प्रश्न आपके लिए छोड़ चुका हूँ। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने तो उनके पहले मुख्यमंत्री कौन था? अगला प्रश्न है, देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था आर समाशास्त्री द्वारा, आर समाशास्त्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक तौर पर कब अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था, पहले ही ऑप्शन देखिए, 26 जनवरी 1950 को, जब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था उस समय। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भगवान महाकाल किस जिले में स्थित है? तो वह कौन सा जिला है? उज्जैन जिला है। ये तो सबको ही मालूम होगा, उज्जैन जिले में महाकाल मंदिर है। और ये बताइए उज्जैन जिले में किस नदी के किनारे ये स्थित है? अगला प्रश्न है, द विनर्स माइंडसेट किसकी पुस्तक है? के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं, ऑप्शन देखिएगा आप लोग, शेन वाटसन। शेन वाटसन इनके लेखक हैं, जो एक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, इंदौर मनमाड़ नई रेलवे लाइन परियोजना में मुख्य प्रमोटर है? कौन है मुख्य प्रमोटर? तो मुख्य प्रमोटर है आपके जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट एवं जहाज रानी मंत्रालय। ये देखिए, लता मंगेशकर के बारे में भी प्रश्न आ चुका है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण हस्ती है मध्य प्रदेश की। तो देखिए, मध्य प्रदेश, लता मंगेशकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो लता मंगेशकर का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1929 को, 28 सितंबर 1929 को हुआ था। और इनका जन्म किस शहर में से संबंधित है? मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? आप लोग जरूर बताएं कमेंट में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 238 है ना, इतने सदस्य होते हैं। इसमें तो उत्तर होना चाहिए 250, 250 सदस्य होते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए 238 होगा कि 250 होगा, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्यों अंतर होता है? इस प्रश्न के पूछने का मतलब है, भारत में राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको बताना है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये है, पहला ही ऑप्शन देखिए, ये वाला यही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया भारतीय उपन्यास राजमोहन्स लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। नेक्स्ट और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 मध्य प्रदेश में है, वे कहाँ स्थित हैं? तो वो एक स्थित है उज्जैन में और एक स्थित है ओंकारेश्वर में। अब आपको कमेंट में बताना है कि ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था कि काली सिंध नदी किस जिले से निकलती है? तो विदिशा जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? विदिशा जिले से। अगला प्रश्न है, उत्तरी विंध्य में कौन सा पवित्र शहर बसा है? तो कौन सा उत्तर में सटा हुआ था, अर्थात उत्तर प्रदेश से सटा हुआ कौन सा शहर पवित्र है? तो जो चित्रकूट है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा स्थान है? वह शिवपुरी जिला है, जिसको मध्य प्रदेश के शिमला के रूप में जाना जाता है। एक प्रश्न मैं आपको और बताता हूँ, वर्तमान में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी शिवपुरी है और मध्य प्रदेश का नेक गर्दन के रूप में भी शिवपुरी जिले को जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स देखिए 2020 का करंट अफेयर, मतलब इसको माना जाएगा ना, करंट अफेयर भी पूछा था तो 2020 के प्रश्न पूछे थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का खिताब किस राज्य ने जीता था?
दूसरा ऑप्शन देखिए महाराष्ट्र। कौन जीता था? महाराष्ट्र जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर से दिल्ली होते हुए कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रमांक क्या है? मतलब कौन सा राष्ट्रीय मार्ग अमृतसर से दिल्ली से होते हुए कोलकाता जाती है? फोर्थ नंबर ऑप्शन आप लोग देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जाती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ एक वीडियो में। तो ऐसे टोटल 14 जिले हैं जिनसे होके मध्य प्रदेश, जिनसे होके कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे कौन कौन से जिले हैं आपको कमेंट में पूरे के नाम लिखना है। नाम लिखेंगे आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं भोपाल के, तो भोपाल एक ऐसा संभाग है जिसके पूरे जिलों से होके कर्क रेखा गुजरती है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा संभाग है जिनके पूरे जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो भोपाल संभाग है। लेकिन जो इंदौर है ना, इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोवट हथनी, हथनी बोलते हैं, हथनी नदी में एक सिंचाई नहर है, यह की दाहिनी किनारी सहायक नहीं, मतलब यह वह नदी है जो एक बड़ी नदी में दाहिनी ओर से मिलती है। तो वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है, देखिए ऑप्शन में आपको दिखेगा सी नंबर ऑप्शन में नर्मदा नदी दिया गया है। तो हथनी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी है जो दाहिने किनारे से मिलती है। अगला देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में जागेश्वर नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ स्थित है बांदकपुर में। दमोह के बांदकपुर में स्थित है जागेश्वर नाथ मंदिर, जो लगभग मुझे अंदाजा है कि जैन धर्म से संबंधित है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? तो यह कौन सा शिलालेख है? यह है महरौली प्रशस्ति। कौन सा है? महरौली प्रशस्ति। सारे प्रश्न आबकारी कांस्टेबल एग्जाम के हैं, जो आपके आरक्षक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह पटियाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? पटियाला। अब आपको बताना है पटियाला भारत के किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद में संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के संबंध में विवरण है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? वह अनुच्छेद 5 है, जिसमें नागरिकता के बारे में विवरण है। अगला प्रश्न है, R.K. नारायण द्वारा लिखित किस प्रसिद्ध पुस्तक पर 1957 में इसी नाम से फिल्म बनाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया था द गाइड यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। ठीक है, तो जलमार्ग के बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरी चीज़ें कवर कर लूँगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो यह तेल क्षेत्र कौन सा है? आप लोग 7th 8th की NCERT में पढ़े होंगे, जो डिगबोई है। डिगबोई असम, वो भारत का सबसे पुराना तेल कुआं माना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दिवस से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आप लोग देखिए 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आज कौन सी तारीख है? आज है 21 अक्टूबर, और आज ही के दिन हर वर्ष पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो भारत की सबसे तेज ट्रेन है आपकी डी नंबर ऑप्शन देखिए, वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से संबंधित बसदेवा किस क्षेत्र में स्थित गायकों का एक पारंपरिक समुदाय है? तो यह है बघेलखंड। कहाँ का है? बघेलखंड क्षेत्र का है। बघेलखंड कौन सा क्षेत्र है? रीवा पूरा संभाग, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया, ये सारे जितने भी क्षेत्र हैं ये बघेलखंड के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तीसरा ऑप्शन देखिए, इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2020 में PM किसान सम्मान निधि के पूरक के रूप में कौन सी योजना शुरू की गई, जिससे किसानों को मिलने वाली कुल वार्षिक सहायता 10,000 रुपये हो गई है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चालू की गई थी। ठीक है, कब चालू की गई थी? 2020 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, मध्य प्रदेश में एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, तो किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए। कौन सा? जूनियर खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिए, अर्थात प्रोत्साहित करने के लिए।
अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने केंद्रीय जेल हैं? तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 केंद्रीय जेल हैं। पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ माना गया है? तो तीसरा ऑप्शन देखिए, जो इंदौर शहर है वो सबसे स्वच्छ शहर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद किस वर्ष संभाला था? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो दिखाई दे रहा है 2005 में। कब संभाला था? 2005 में इन्होंने संभाला था। सॉरी, फोर्थ ऑप्शन में था 2005 में। खोज से संबंधित भी प्रश्न पूछ लेता है सामान्य ज्ञान में। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है वर्ष कौन सा राज्य वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग किया गया था? तो कौन सा राज्य अलग करके बनाया गया था? जो छत्तीसगढ़ राज्य है, डी नंबर ऑप्शन में था छत्तीसगढ़ राज्य। ये देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को बनाया गया था। नेक्स्ट और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल हैं सुश्री सरला अग्रवाल। और ये राज्यपाल का पद कब संभाली थी आपको बताना है, कब बनी थी मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंतीबाई लोधी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है जो कहाँ की रानी है? तो वो कहाँ की रानी थी? रामगढ़ की रानी है। वर्तमान में कहाँ है? डिंडोरी में रामगढ़ की रानी है। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय रेलवे के जनक के रूप में लॉर्ड डलहौजी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के समय में ही सबसे पहली ट्रेन चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1854 में। क्या मैं सही बता रहा हूँ? आपको बताना है 1854 में ही चलाई गई थी क्या कि नहीं, और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्ज महल किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो जॉर्ज महल स्थित है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान। सी नंबर ऑप्शन देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जॉर्ज महल माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और आपको कमेंट करके बताना है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। अगला प्रश्न था मौद्रिक नीति समिति द्वारा स्थापित मौजूदा नीति रेट क्या है? तो मौजूदा नीति रेट है 6%। कितना है? 6%, 6.0%। अगला प्रश्न पूछा गया था बंदर कूदनी मध्य प्रदेश में निम्न में से किस स्थान पे है? तो बंदर कूदनी मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में। कहाँ है? मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है, नर्मदा नदी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर जो है वो विष्णु भगवान को, किसको समर्पित है? विष्णु भगवान को समर्पित है। तो इस वीडियो में मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको करवा दिए, तो पूरा वीडियो 2-3 बार आप देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण और हाईलाइटेड प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, दूसरे बच्चों को के पास वीडियो पहुंचाएंगे तो उनको भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक और बेस्ट कॉन्सेप्ट और एक बेस्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।